ये कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है, लेकिन इसमें जो साहस है वो 100% असली है। ये कहानी है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के रहने वाली एक ऐसी महिला की जिसने ये साबित कर दिया कि एक पत्नी का अपने पति के प्रति प्रेम और संकल्प किसी भी कठिनाई से बड़ा होता है। नमस्कार, मैं हूं पिंकी सिंह शेरावत और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। सपनों की नहीं, अपनों की दौड़। आइए देखते हैं लता भगवान करे की ये अविश्वसनीय कहानी। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहने वाली लता भगवान करे और उनके पति भगवान करे दिहाड़ी मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। जीवन संघर्षपूर्ण था, लेकिन तब और कठिन हो गया जब उनके पति की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टरों ने बता दिया था कि उनके पति को एक गंभीर हृदय रोग है और इलाज के लिए कम से कम 5,000 रुपए की तत्काल आवश्यकता है। एक ऐसी महिला के लिए जिसके पास अगले वक्त के खाने के भी पैसे नहीं हो, अगले वक्त का खाना के बारे में भी उसे सोचना पड़े, 5,000 रुपए की रकम उसके लिए हिमालय चढ़ने जैसी थी। तभी लता को पता चला कि पास के कस्बे में एक मैराथन आयोजित की जा रही है और उसकी इनामी राशि भी ठीक 5,000 रुपए ही थी। 60 वर्ष से अधिक की आयु, न पैरों में जूते, न दौड़ने का कोई अनुभव और ना ही कभी उसने ट्रैक देखा था, लेकिन उसके सामने उसके पति की जिंदगी थी। वो नौवारी साड़ी पहनकर दौड़ने के लिए मैदान में उतरी। लोग उन्हें देखकर अचंभित थे। दौड़ के दौरान उनकी चप्पल टूट गई। उन्होंने बिना समय गंवाए चप्पलों को फेंक दिया और नंगे पैर ही दौड़ना जारी रखा। पथरीले रास्तों पर उनके पैरों से खून बहने लगा, लेकिन दर्द से ज्यादा उन्हें अपने पति की गिरती सेहत की फिक्र थी। लता ने वो दौड़ जीती और इनामी राशि से अपने पति का इलाज करवाया। ये वीरता की कहानी जब दुनिया के सामने आई तो निर्देशक नवीन देशबोइना ने इस पर फिल्म बनाने का फैसला किया। और खास बात यह है कि लता भगवान करे ने ही इस फिल्म में अपना किरदार खुद निभाया। उनकी ये फिल्म और अभिनय देखकर पूरे हिंदुस्तान ने इसको सराहा। इतना सराहा कि उनके 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में स्पेशल मेंशन अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। महाराष्ट्र सरकार और विभिन्न संस्थानों ने उन्हें मोमेंटो और वित्तीय सहायता देकर सम्मानित किया। 60+ की उम्र में मैराथन जीतना शारीरिक शक्ति से ज्यादा मानसिक शक्ति का परिचायक है। पारंपरिक नौवारी साड़ी में दौड़कर उन्होंने यह साबित कर दिया कि प्रतिभा के लिए किसी खास किट या जूतों की जरूरत नहीं होती। आज की इस कहानी ने यह साबित कर दिया है कि जब इरादे फौलादी हों तो किस्मत को भी घुटने टेकने ही पड़ते हैं। ये कहानी केवल एक दौड़ की नहीं है, बल्कि एक महिला के अपने पति के प्रति समर्पण की है, अपने परिवार के प्रति अटूट प्रेम की है। मेरे पास जूते नहीं थे, लेकिन मेरे पास एक मकसद था। मेरे पति की जान बचाना मेरे लिए किसी भी मेडल से बड़ा पुरस्कार था। ये लता के विचार हैं। आज लता भगवान करे उन करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो विपरीत परिस्थितियों में हार मान लेती हैं। वाकई में उन्होंने सिखा दिया है कि अगर इरादे मजबूत हो तो मंजिल खुद चलकर आपके पास आती है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जल्द मिलूंगी एक और कहानी के साथ। तब तक आप देखते रहिए आवाज इंडिया।